साथियों, मैं आज आपका पहले तो एक भ्रम तोड़ दूं कि मैं आज राम कथा सुनाने नहीं आया हूं। राम कथा सुनाने क्यों नहीं आया? क्योंकि इस देश में एक से एक ज्ञानी, एक से एक विद्वान, एक से एक महात्मा है। कितने तो यहीं विराजमान है जो मुझसे कहीं अच्छी राम कथा आपको सुना सकते हैं। आप यहीं इसी अवधपुरी में किसी संत महात्मा के चरण पकड़ के बैठ जाएं, आपको इतनी सुंदर राम कथा सुनाएंगे कि आप भाव विभोर हो जाएंगे, आपकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगेगा। तो जो काम मैं सबसे अच्छा नहीं कर सकता वो मैं क्यों करूं? सही कह रहा हूं मैं? अब देखिए, मेरे ऊपर कोई वो वंश परंपरा की तलवार तो झूल नहीं रही कि भैया तुम्हारे बाप दादा राम कथा सुनाते थे तो तुमको भी सुनानी पड़ेगी, जबरदस्ती है कोई। कुछ लोगों के ऊपर झूलती है तलवार कि तुम्हारे बाप दादा प्रधानमंत्री थे, और अगर मैं फैक्चुअली करेक्ट हो जाऊं तो तुम्हारे बाप नाना प्रधानमंत्री थे तो तुमको भी बनना ही पड़ेगा। भले भले कोई गुण हो ना हो, पर भैया बनना तो पड़ेगा। और चाहे प्रधानमंत्री बनने की जिद में, अंधी दौड़ में तुमको पांडवों पे जीएसटी क्यों ना लगानी पड़े, यह प्रेशर तो है। मेरे ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन हाँ, मैं बहुत दिनों से पब्लिक स्पीकिंग में हूं। ये जानता हूं कि कभी कभी वाणी थोड़ा इधर उधर हो जाती है, वाणी भटक जाती है, क्षमा कर देना चाहिए। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की धरती पे खड़ा हूं, और एक बात मैं भी समझता हूं कि अगर पानी मर्यादा तोड़ दे तो विनाश निश्चित है, और अगर वाणी मर्यादा तोड़ दे तो सर्वनाश निश्चित है। ऐसा नहीं है। आप ये ना समझें कि भाई सब जो है वाणी से विपन्न नहीं है, गरीब ही हैं, कुछ लोग वाणी के धनी भी हैं। मैं श्री राम की बात पे आऊं उसके पहले मैं जो वाणी के धनी लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी वाणी के बड़े धनी हैं। वो कहते हैं मैं जो कहता हूं वो मैं करता हूं। और हमारे मुख्यमंत्री जी वो कहते हैं मैं जो नहीं कहता हूं वो भी करता हूं। हम देख रहे हैं पड़ोस में क्या हो रहा है, इलाहाबाद ज्यादा दूर थोड़ी है यहां से। और एक हमारे प्रयागराज, अरे भैया पूरी जिंदगी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़े, उसका नाम आज भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, तो वही निकल जाता है, क्षमा चाहता हूं। और एक हमारे युवराज हैं, वो कहते हैं देखो भैया मैं क्या कहता हूं, मैं क्या बोलता हूं, मैं क्या समझता हूं, ये हम मुझे खुद ही नहीं पता तो मैं दूसरों को क्या बताऊं। अभी देखिए, थोड़े दिनों पहले ब्रिटेन चले गए, आपने देखा ब्रिटेन में क्या हुआ। गांधी जी कह के गए अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये ब्रिटेन में जाके बोल रहे हैं अंग्रेजों भारत लौटो। हमारा लोकतंत्र खतरे में है, आओ हमारे लोकतंत्र को बचाओ। किससे गुजारिश कर रहे हैं, किससे गुहार लगा रहे हैं हमारा लोकतंत्र बचाने के लिए, जिन्होंने पूरी दुनिया में लोकतंत्र को कलंकित किया। 300-350 साल पूरी दुनिया को कॉलोनाइज करते रहे, ऐसे लोगों से गुजारिश की जा रही है कि भारत आओ हमारा लोकतंत्र बचाओ। वो आए थे एक बार, ये 250-300 साल पहले आए थे, और आके क्या किया इन्होंने, हमसे हमारे भगत सिंह छीन लिए, हमसे हमारे चंद्रशेखर तिवारी आजाद छीन लिए। इनसे गुजारिश कि लोकतंत्र बचाओ। ये भैया ऐसा ही हुआ जैसे बिल्ली से कहा जाए कि आओ दूध की चौकीदारी करो। ये तो हालत अपने देश की है, लेकिन हंसी मत, प्रदेश की भी हालत बड़ी अच्छी नहीं है। यहां बिल्लियां तो नहीं है, लेकिन बंदरों का बड़ा आतंक है। मैं सुन रहा हूं आजकल जो हाथ में आता है फाड़ देते हैं। आप समझ रहे हैं मैं किन बंदरों की बात कर रहा हूं? अभी कुछ दिनों पहले रामचरितमानस हाथ में आ गया, उसको फाड़ के फेंक दिया। बताइए, डार्विन, चार्ल्स डार्विन को जानते हैं आप? नाम सुना है आपने? पढ़े लिखे लोग हैं यहां। चार्ल्स डार्विन ने कहा कि हजारों साल का क्रमिक विकास, इवोल्यूशन लगा है कि हम बंदर से इंसान बने हैं। हमारे मौर्य जी कहते हैं कि हम 2 मिनट में फिर बंदर बन सकते हैं। रामचरितमानस दे दो, फाड़ के दिखा देंगे, बंदरपना अपना सिद्ध कर देंगे। अरे भैया, मानस पढ़ने की, सीखने की चीज है, फाड़ने की चीज नहीं है। लेकिन देखिए, जो लोग यहां बैठे हुए हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये कोई नया कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये सैकड़ों वर्षों से होता रहा है। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय फूंक दिया था। हमारे ग्रंथों से इतना घबराए हुए थे लोग। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय धू 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 करके महीनों तक जलता रहा, लेकिन हुआ क्या नालंदा विश्वविद्यालय फूंक देने से सनातन जल गया? नहीं। और क्या रामचरितमानस फाड़ देने से हमारे तपस्वी राजा भगवान श्री राम के पीतांबर का एक कोना फट सकता है? नहीं। सोया हुआ सनातन
चैतन्य है, सजग है। वो वक्त कुछ अलग था, ये वक्त कुछ अलग है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये लोग, दो तरह के लोग हैं आपको यहां मिलेंगे। एक बख्तियार खिलजी की औलादे जो धर्म ग्रंथों को फूंकते रहेंगे, फाड़ते रहेंगे। दूसरी तरफ आप बाबा तुलसी की संताने, हम रामचरितमानस रचते रहेंगे, रामचरितमानस बांचते रहेंगे। देखते हैं जीत किसकी होती है, देखते हैं विजय किसकी होती है। हम कमजोर थोड़ी हैं किसी से। अच्छा देखिए, बात किसी और दिशा में निकल गई। आज मैंने सुबह सुबह अपने सोशल मीडिया पे प्रॉमिस किया था आपसे कि आज मैं राजनीति की नहीं, रामनीति की बातें करूंगा। जब पूरी दुनिया राजनीति पे चर्चाएं कर रही है तो क्यों ना मैं और आप आज यहां इकट्ठा हुए हैं तो हम रामनीति पे बात करें। राम की वही नीति जिसपे चलकर 7,500 वर्ष पहले मनुष्य योनि में जन्म लिए हुए भगवान श्री राम नारायण बन गए, मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए। ऐसा नहीं है कि वो पन्ने हमारे सामने आज नहीं खुले हुए हैं। मैं देख रहा हूं यूपी तक का ये उत्सव चल रहा है, पिछले 2 दिनों से एक लोग आ रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। मैं 1-2 व्यक्तिगत बातें आपसे करके जाऊंगा जो मैंने राम से सीख के अपने जीवन में उतारा और मुझे उसका बड़ा फायदा हुआ। सबसे बड़ी चीज अगर मैं पूछूं आपसे, यहां बड़े नौजवान मेरे भाई बहन बैठे हुए हैं, क्या आप में से कोई ऐसा है, ध्यान से बताइएगा, मुझे सोच के बताइएगा, क्या आप में से कोई ऐसा है जो सफल नहीं होना चाहता? अगर कोई है तो हाथ उठा दे। एक भी हाथ नहीं उठ रहा, भैया एक तो उठा दो। सब सफल होना चाहते हो? वो देखो उन्होंने हाथ उठा दिया। इनको तो कैवल्य प्राप्त हो गया है। समाधि ले लो जाके अगर सफल नहीं होना चाहते। नहीं, सब सफल होना चाहते हैं। और मैं गौरीगंज अमेठी से उठा हुआ एक लड़का अगर जीवन में थोड़ा बहुत सफल हो पाया, बहुत मामूली तौर पे, तो क्यों हो पाया वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। क्योंकि मेरे साथ हमेशा भगवान राम रहे हैं। और कैसे रहे हैं? भगवान श्री राम का जन्म सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है। अगले 2 मिनट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने भगवान श्री राम के जन्म से सीख लिया तो शायद आपके जीवन में असफलता की कोई जगह बचेगी ही नहीं। श्री राम का जन्म कहां हुआ था? यहीं जहां आज आप विराजमान हैं। और कब हुआ था? कौन से मास में? यही जो महीना चल रहा है, ये जो मास चल रहा है चैत्र का, इसी की 9वीं तिथि को भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। मैं आपको 7,500 वर्ष पहले लेके जा रहा हूं। उस दिन क्या माहौल था, क्या दृश्य था। पूरी अयोध्या सजी हुई थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे, हर्ष और उल्लास का इसी नगरी में माहौल था। और क्यों था? क्योंकि बरसों की प्रतीक्षा के बाद आज मां कौशल्या की गोद भरने वाली थी। भविष्यवाणी हो चुकी थी कि पुत्र जन्म लेगा और पुत्र का नाम भी पहले से निश्चित हो चुका था। भगवान श्री परशुराम के नाम पर पुत्र का नाम राम रखा जाएगा। हर तरफ खुशी है। दशरथ जी शुभ सूचना के लिए इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा में बैठे हैं। इतने उल्लास के माहौल में भी कोई एक है जिसके चेहरे पे चिंता की लकीरें हैं, विषाद की रेखाएं हैं, और वो है मां कौशल्या। अब आप सोचिए कि मां कौशल्या क्यों उदास थी। मां कौशल्या अपने प्रसव कक्ष में प्रसव वेदना से कराहती हुई सिर्फ एक गुजारिश कर रही थी, सिर्फ एक प्रार्थना कर रही थी, सूर्य से। क्योंकि एक भविष्यवाणी और भी हुई थी, अगर बालक का जन्म दिन के पहले भाग में हुआ तो संसार का सारा यश, वैभव, कीर्ति, संपदा सब कुछ उसके चरणों में होगा। और अगर बालक का जन्म दिन के दूसरे भाग में हुआ तो दुनिया के जितने दुख हैं उसे सहने पड़ेंगे, दुनिया के जितने संघर्ष हैं उसे झेलने पड़ेंगे। राजपुत्र होकर भी वनवासियों की तरह जीना पड़ेगा, गृहस्थ होकर भी सन्यासियों की तरह जीना पड़ेगा। यह भविष्यवाणी हुई थी। मां कौशल्या अपने कक्ष से बाहर सूर्य की ओर देख रही हैं और मन ही मन वो राम जो आने वाले हैं, अभी आए नहीं हैं, उनसे कह रही हैं, हे राम जल्दी आओ, कहीं ऐसा ना हो कि सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर निकल जाए और तुम्हारे भाग्य का लेख बदल जाए। राम आए साथियों, लेकिन जानते हैं कब आए? जब सूर्य ना पूरब में था ना पश्चिम में, आकाश के बीचों बीच चमक रहा था। राम तब आए जब न सुबह थी न शाम, भरी दोपहर में आए। संदेश क्या था? संदेश यह था कि जब मानव योनि में जन्म लेके भगवान श्री राम को भी अथक संघर्षों से गुजरना पड़ा। देखिए, आप राम को सब कुछ मिला, ऐसा कुछ नहीं जिनको नहीं मिला। मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, देवत्व पा लिया इसी जीवन में, सारी सुख संपदा धन सब कुछ मिला उनको, राजपाट क्या नहीं मिला। लेकिन कितने संघर्षों से गुजरने के बाद तो मेरे और आपके लिए राम का जन्म एक संदेश था
कि अगर कठिनाइयों से जूझने का दम है, अगर अंगारों पे चलने का दम है, तो जो सफलता मिल जाए वो कम है। कहानियों के तौर पे हम सुनते हैं, ये सब कहानियां हैं, हमने रामचरितमानस पढ़ी है, हम सब ने पढ़ी है, लेकिन अगर उनकी बारीकियां ना समझ पाए हम, अगर हम सिर्फ ये समझ ले कि हाँ ठीक है, हमारे महंत जी ने हमें कथा सुना दी, हम सुन के घर चले गए, कुछ तो और उसका सार होगा, कुछ तो और उसके अंदर गूढ़ रहस्य होंगे। वो रहस्य अगर हम समझ पाए, तो भगवान श्री राम का जन्म एक इतना बड़ा संदेश था कि अगर आप सपने देखते हैं, अगर आप स्वप्न दृष्टा हैं, तो आपकी जन्मपत्री पर आपके जन्म का समय कुछ भी लिखा हो, लेकिन सच यह है कि श्री राम की तरह आपका जन्म भी दोपहर में हुआ है। लेसन आपके लिए यह है, पाठ आपके लिए यह है कि न हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। आपको संघर्ष करना पड़ेगा।